जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है बुधवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज बुधवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस बुधवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो। आज के गुरु जी के बुधवार के स्पेशल सत्संग को, चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपका घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए।
गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ संगत जी, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास इतना नहीं पड़ा हुआ पैसा कि अपने घर के खर्चे भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, लोगों की मदद भी कर दे। इतना कहाँ होता है संगत जी, अपना घर चल जाए, सबसे बड़ी बात वही है, सबसे बड़ी चीज है। आज की डेट में अगर कोई अपना घर चला रहा है, बच्चे पाल रहा है ना संगत जी, तो वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है संगत जी। और इतना किसी के पास होता भी नहीं है, होता भी नहीं संगत जी। और देखो, किसी को देने के लिए पहले जेब में कुछ होने भी तो चाहिए पैसे, तभी तो आप किसी की हेल्प करोगे, किसी को दोगे तो चार पैसे जेब में होंगे तभी तो आप किसी को दोगे, कुछ होगा नहीं तो आप दोगे क्या संगत जी। आजकल बहुत बुरा हाल है, जो लोग रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी है, रोज की रोज खानी है संगत जी, बेचारे लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं, सुबह सुबह ना धूप देखते, ना सर्दी, ना आंधी, ना तूफान, ना बारिश। संगत जी वो लोग कुछ नहीं देखते, सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं, और सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं ना संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है, जेब खाली की खाली होती है संगत जी। क्योंकि आज की डेट में पैसा कमाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत डिफिकल्ट काम है संगत जी, पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपनी रोजी रोटी चलाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि संगत जी लोगों के ना काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ, बंदा जाए तो जाए कहाँ संगत जी। देखो पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या तो आप नौकरी करो या तो आप अपना काम करो। तो नौकरी लेने जाते हो तो नौकरी नहीं मिलती है, काम करना है कि सोचते हो कि नया काम कर ले तो काम चलता नहीं है। तो इसीलिए संगत जी आज की डेट में ना बंदे कर्जे में डूबते जा रहे हैं, लॉसेस में, कर्जे में, लोन इसमें डूबते जा रहे हैं संगत जी। तो आगे कैसे बढ़ेगा कोई, कोई आगे नहीं बढ़ने वाला संगत जी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है संगत जी आज की डेट में ना। फिर आज देखो, आज कर्जा ले लो, कल चुकाया ना जाए फिर क्या करे बंदा, फिर आगे और दिक्कत और परेशानी और फिर घर परिवार की चिंता। तो मैं तभी तो आज गुरु जी से इतनी बड़ी बात कहने जा रहा हूँ संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैं कौन होता हूँ गुरु जी से कुछ कहने वाला, गुरु जी से कुछ बोलने वाला, कोई बात करने वाला, ना मेरी इतनी हैसियत, ना मेरी इतनी औकात, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी संगत जी। मैं तो हिम्मत जुटाई है गुरु जी महाराज के सामने, मैं तो सिर्फ गुरु जी से अरदास कर सकता हूँ, गुरु जी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, गुरु जी से विनती कर सकता हूँ संगत जी। और इससे ज्यादा कि मेरी कोई हैसियत है नहीं है, कोई औकात है नहीं है। 100 जन्म भी ले लूं ना संगत जी, तब भी गुरु जी महाराज के चरणों की धूल बनना मुश्किल है। हम उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है आज की डेट में, तो आप खुद समझ जाओ। तो मैं गुरु जी से क्या कह रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को
पैसों की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा, तो वैसे ही पड़ा रहे घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना, बुधवार के चमत्कारी सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत पूजा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूजा मल्होत्रा गुरु जी की संगत में दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, मेरे घर में ना हद से ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होते थे। रोज रोज का रोना धोना, रोज रोज का लड़ाई झगड़ा कलेश। घर का माहौल इतना खराब हो गया था संगत जी कि इस घर में रहना ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। घर में रहना, सांस लेना मुश्किल हो गया था संगत जी। आपको क्या बताऊं, इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी। क्योंकि देखो, जहाँ पे संगत जी रोज रोज के कलेश होते हैं ना, वह ना तो कभी पैसा आता है, ना कभी वहां पे सुख शांति रहती है, और ना कभी वहां पे बरकत होती है। तो हमारे घर का माहौल बड़ा खराब था। मेरे अंकल ने रोज पी के आ जाना, घर में आके बोलना ऊंची ऊंची आवाजों में, लड़ाई झगड़े करना। आस पड़ोसी इकट्ठे हो जाते थे, नीचे वाले ऊपर वाले, आस वाले पास वाले, सब लोग। देखो संगत जी, आजकल ना हर किसी को शांति चाहिए। टेंशन इतनी है लोगों के दिमाग में कि पूछो मत। स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि पूछो मत संगत जी। एक लोग वैसे ही बड़े परेशान हैं, और ऊपर से संगत जी लड़ाइयाँ झगड़े कलेश तो कर करके तो बंदा वैसे ही पागल ही हो जाता है। तो मेरे घर का माहौल बड़ा खराब रहने लग गया था। संगत जी, आप देखो, मैं जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूं ना, हालांकि मैं कभी आज तक गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पाई, ना मुझे मौका मिला और ना मैं जा पाई संगत जी। मैं तो सिर्फ गुरुजी के सत्संग में गई हूं अभी तक। संगत जी, गुरुजी के सत्संग में जाने से ही मेरे घर में इतने चेंजेस आए हैं ना, इतने चेंजेस आए हैं संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना बदलाव, इतने चेंजेस कि कभी संगत जी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अंकल कभी ऐसे भी होंगे, कभी वो मेरे से ठीक से बात भी करेंगे, कभी सोचा भी नहीं था संगत जी। और आज देखो आप, कृपा गुरुजी महाराज की, इतनी बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग कि बस सुख शांति सुख शांति सुख शांति मेरे घर में है बस, और कुछ नहीं है। आज अगर कोई मेरे घर में आ जाता है ना, मेरे रिश्तेदार, मेरे बहनें, मेरे बहनों के बच्चे, सब लोग आके मुझे कहते हैं कि मासी आपके घर तो बड़ी शांति रहती है, क्या हो गया आपके घर में, इतना सूना सूना शांति इतनी, क्या हो गया। मैंने कहा बच्चों, यही तो मैं चाहती थी कि शांति हो घर में। संगत जी देखो, हर वक्त बोलना ऊंची ऊंची आवाजों में, सारी चीजें करनी, देखो अच्छा भी नहीं लगता। और ना आजकल वैसे कुछ शरीरों में कुछ है नहीं, ऊंचे बोलने से हार्ट अटैक आ जाते हैं, सुनने से हार्ट अटैक आ जाते हैं। तो गुरुजी इन चीजों से हमें दूरी रखे तो अच्छा है संगत जी। और क्या चाहिए लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी,
जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।